नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। विधानसभा चुनाव को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची आज जारी करी। 144 अधिकृत प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगी, जिसमें मनासा, जिसको लेकर नीमच मनासा और जावद को लेकर जो अटकलें चल रही थी, मनासा में कहीं अधिकृत उम्मीदवार जो है नरेंद्र नाहटा के नाम पर इस बार फिर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। इस वक्त देखा जा रहा है कि स्वागत का दौर जारी हो गया। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। नरेंद्र जी नाहटा मंदसौर से मनासा पहुंचे, हम इनसे बात करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और विधानसभा चुनाव में तस्वीरें क्या होगी। सबसे पहले तो नाहटा जी बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है चुनावी नतीजे क्या कहेंगे? देखिए, नतीजा तो बहुत साफ है। मनासा में नहीं, सारे मध्य प्रदेश में दिख रहा है कि सरकार इस बार बदल रही है और इस बार जनता ने मन बना लिया कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और मेरा विश्वास है, हम सबका विश्वास है कि मनासा की जनता भी इस बार पीछे नहीं रहेगी और इस बार मनासा से भी विधायक वो कमलनाथ जी की पार्टी का ही होगा। विधानसभा की अगर बात करें, क्या लगता है मारू जी आपके लिए ज्यादा चैलेंज रहेगा या नया चेहरा, क्या लगता है? क्या देखिए, हम अपनी ताकत पे लड़ रहे हैं। हम इस बात को नहीं सोचते कि सामने की पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा। पहली बात, जो व्यवस्था 20 साल से बनी हुई है, जिसको लेके जनता परेशान है, तो वो कौन उम्मीदवार आ रहा है इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का कि वो व्यवस्था बदलनी चाहिए और जनता इस व्यवस्था को बदलना चाहती है। विकास के नाम पर केवल घोषणाएं, भ्रष्टाचार, ये जो कुछ जनता झेल रही है इतने सालों से, अब इस बार जनता, इस बार पिछली बार भी जनादेश तो कांग्रेस के पक्ष में था। जो कुछ हुआ उसको हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इस बार जनता बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस को जिताने वाली है और कमलनाथ जी की सरकार बनाने वाली है, ताकि इस बार उनकी जनादेश के साथ कोई छल नहीं हो सके। कांग्रेस की अगर बात करें तो कई सीटों पे ऐसी तस्वीरें, स्थानीय और बाहरी के मुद्दे को लेकर मामला गरमा रहा है, लोग कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। मनासा में क्या है, लगभग सब दावेदार जो तो उनसे बातचीत हुई आपकी, क्या उनका आपका साथ रहेगा या गुटबाजी फिर कांग्रेस के साथ हावी हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अच्छी तरह से जानता है कि 20 साल से वो संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष के अब का अंतिम दौर है और वो जानता है कि इस बार उसकी मेहनत कितने अच्छे परिणाम लाने वाली है। तो ये गुटबाजी की बातें नहीं होती। टिकट मांगने का सबको अधिकार होता है। राजनीति में आते हैं तो सब अपनी महत्वाकांक्षा लेके आते हैं और इसलिए एक से ज़्यादा उम्मीदवार बनते हैं। अब उसको हम गुटबाजी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये बात केवल चुनाव के, ये टिकट के मांगने तक की रहती है और टिकट के निर्णय तक की रहती है। मैं नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार कोई गलती करने वाला है। वो जो अवसर मिला है इसको भुनाएगा, इसको खोएगा नहीं। मनासा में 2 बार पहले भी आप मंत्री रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, भाजपा में भी लगातार सत्ता उनकी 18 साल है। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मनासा के मुख्य अहम मुद्दे क्या रहेंगे जिसको लेकर आपको लगता है जनता आपके साथ देगी? देखिए, जो 20 साल से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ किया, सिंचाई योजनाओं को ले लो, चमलेश्वर बांध, पटियार बांध, नरवाली डैम, खानखेड़ी उद्वन सिंचाई योजना, राजपुरा, जोड़मी, आंथरी, इतनी सब सिंचाई योजनाओं के साथ और करीब करीब 300 तालाब बनाए थे हमने मनासा क्षेत्र के गांव में। वो सिलसिला वहां का वहीं थमा। 2003 के बाद वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। जो नहरें हम छोड़ के गए थे वो नहरें वहीं रही। तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है, हमारी सारी उद्वन सिंचाई योजनाएं इनने बंद कर दी। तो ये पहला मुद्दा तो ये है कि वो जो योजनाएं थी उनको चालू करो और उनको आगे बढ़ाओ। दूसरी बात यह है, अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए, तो स्कूलों की व्यवस्था देख लीजिए। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सीएम राइस के नाम पर एक ड्रामा किया जा रहा है। सरकारी स्कूल अस्पतालों में देख लीजिए तो केवल रेफरल हॉस्पिटल हो गए। रामपुरा वाला, कुकड़ेश्वर वाला कहता है मनासा जाओ, मनासा वाला कहता है कि नीमच जाओ, नीमच वाला कहता है उदयपुर चले जाओ। गरीब आदमी के लिए कोई व्यवस्था अपनी बची है। इस तरीके से, और भ्रष्टाचार बहुत फैला है। तो इस बार जनता इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के मूड में है और ये जनता इस बार ये नहीं देखेगी कि सामने का कैंडिडेट कौन है। ये जनता इस बार परिवर्तन लाएगी। टिकट की अगर बात करें तो कई नाम ऐसे, जावद में भी चले जाए तो कई नामों बोले कमलनाथ जी इस नाम पर सहमति देंगे। नीमच की बात करें, लेकिन अचानक से तीनों सीटों में से नाहटा जी का डायरेक्ट टिकट हो जाना, क्या लगता है कि आपके कनेक्शन है या जनता की मांग, क्या मानेंगे इसको? आपको क्या लगता है? न तो कमलनाथ जी अवसर खोना चाहते हैं, ना कांग्रेस पार्टी अवसर खोना चाहती है, ना जनता। और इसलिए वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे।
वो जनता का मन भांपेंगे और जनता का मन भांपने के बाद उनने देखा कि मनासा में किसको टिकट दिया जाना चाहिए या जावद में किसको दिया जाना चाहिए या नीमच में किसको दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो कुछ कमलनाथ जी करेंगे, राहुल गांधी जी करेंगे, वो जनता के मन की बात होगी। अब मनासे की जनता का मन था मैं आ गया। अभी तक अटकलें चल रही थी, कांग्रेस भाजपा ने 4 सूचियां जारी करी, 134 नाम लगाए। कांग्रेस को लेकर पहली सूची जारी सवाल खड़े होते, अचानक ही कांग्रेस ने 144 नाम दे दिए। क्या लगता है अगली सूची फिर इंतजार रहेगा? क्या लगभग कोई नहीं, कोई लंबा इंतजार नहीं है, हम 230 कर देंगे 2-4 दिन में, आप चिंता मत करिए, 230 कर देंगे। और फिर दूसरी बात देखिए, कांग्रेस की सूची में एक आत्मविश्वास है, लौट कर आने वाला भाव है। भारतीय जनता पार्टी की सूची में एक हताशा का भाव है, निराशा का भाव है, डर है। जिस तरीके से उनने अपने वरिष्ठ नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को सीटों पर उतारा है, वो स्पष्ट दिख रहा है कि वो डरे हुए हैं। उनका सर्वे कह रहा है कि वो जा रहे हैं और इसीलिए सिटिंग मुख्यमंत्री को एक तरफ करके और किसी तरीके से यहाँ सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, आप कह रहे सरकार जा रही है, लेकिन वहाँ तो मोदी सरकार के जो सांसद है, कैबिनेट मंत्री है, वो चुनावी मैदान में, ऐसे में लगता है कि टक्कर। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्यों है, वो क्यों लाए? पहली बार ऐसा हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा कि उन सबको लगाना पड़ा? और क्या आप मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप जनता को, अगर आप चुनाव जीत जाते हो, जिसकी संभावना नहीं है, इन लोगों को जिनको आपने लड़ाया है, आज कैलाश विजयवर्गीय जी भी कह रहे हैं कि मैं केवल एमएलए बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए अंदाज लगाया जाता है, प्रहलाद सिंह पटेल जी के लिए अंदाज लगाया जाता है। तो फिर सवाल इस बात का है कि क्या इतने बड़े नेताओं को आप विधायक बनाओगे? क्या आप जनता को अभी विधानसभा किसी तरीके से बचाकर मध्य प्रदेश को नए उपचुनाव की उसमें नहीं ढकेल रहे हो? आप देखिए किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को बचाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इस बार असफल होंगे। नरेंद्र नाहटा के सामने अगर किसी मंत्री को उतार दिया तो नतीजे क्या होंगे? नरेंद्र नाहटा की जीवन की शुरुआत हुई थी आदरणीय सुंदरलाल जी पटवा के सामने, किसी को ले आए? क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस इस बार? कांग्रेस सरकार बनाएगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। अहम मुद्दे क्या रहेंगे कांग्रेस के लिए? भ्रष्टाचार, व्यवस्था बदलो, कमलनाथ जी की घोषणाएं, कमलनाथ जी के प्रति जनता का विश्वास। वो जाती हुई सरकार कहती है कि 450 में सिलेंडर देंगे, हम आती हुई सरकार कह रहे हैं कि हम 500 में सिलेंडर देंगे। वो जाती हुई सरकार को 4 महीने पहले लगता है कि लाडली बहनें दुखी है, हम आती हुई सरकार कह रही है कि लाडली बहनों को हम खुश का सम्मान करेंगे, नारी का सम्मान करेंगे और उनकी तकलीफों को दूर करेंगे। ये जाती और आती सरकारों का फर्क है। हमारी घोषणाएं आती हुई सरकार की घोषणाएं, उनकी घोषणाएं जाती हुई सरकार की, सरकार को बचाने की घोषणाएं। मारू जी कह रहे 4 करोड़ का विकास मनासा क्षेत्र में हुआ, लगता है कहीं कहीं का आपको आप टक्कर दे पाएंगे, उसको कैसे बुनाएंगे? चलो जनता को फैसला करने तो 17 नवंबर और 3 दिसंबर को पता लग जाएगा उनका विकास कैसा था और कांग्रेस का विकास कैसा है। क्या लगता है कांग्रेस एकजुट है इस बार? बिल्कुल कांग्रेस एकजुट है और सब डट के मैदान में है। कोई हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता है, वो तो चुनाव आते हैं तो सब हो जाएंगे, एक जाजम पे बैठ। नाहटा जी को टिकट मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम कार्यकर्ता हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया को टिकट मिल गई। हम जी जान लगा के कोशिश करेंगे। क्या लगता है नतीजे क्या होंगे? बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे, नाहटा जी बहुत पूर्ण बहुमत के साथ विधायक बनेंगे। जैसा कि बताना चाहूंगा यहाँ पर पूर्व कैबिनेट जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र जी नाहटा और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जो हैं नरेंद्र जी नाहटा हमारे साथ में थे। तस्वीर आपके सामने, अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा करी। चुनावी मैदान है भाजपा और कांग्रेस, अब जल्दी भाजपा की सूची भी आने वाली है। 144 नामों की घोषणा करे, देखना होगा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस परचम लहराने का दावा कर रही है तो भाजपा भी इधर अपनी जीत का दावा कर रही है। अब विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे होते हैं, प्रदेश में किसकी सरकार बनती है? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नाहटा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अच्छा बढ़िया एक तरफ से आगे कंपनी थी अब सब लोग मिलके मेरे से सब कहते थे कि आप तो बस टिकट ले आओ। एक में नहीं माँ के मंत्री